हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है रात के 1:18 पर। और यहाँ पर मैं गेट खोलकर बाहर खड़ी हुई हूँ क्योंकि हमारे घर के बाहर आने वाली है कार। और ये कार जो है इसमें निकलने वाले हैं मेरे घर वाले। मतलब कि रात के 1:18 पर मेरे घर वाले आ चुके हैं। और मेरे घर पर इस बार आए हैं मेरी मौसी, मेरा भाई, मेरे भैया, भाभी और मेरे 2 क्यूटीज़। इनका आने का मोटिव था, किट्टू का था बर्थडे और हम लोगों को जाना था उज्जैन। यस, हम उसके बर्थडे पे उज्जैन जाने वाले हैं और इन्जॉय करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने टाइम तो देख ही लिया था, तो ये लोग आए और अब बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाली है क्योंकि पहली बात तो मेरी मौसी आई हैं पहली बार, और ये 2 क्यूटीज़ के साथ तो मैं ऑब्वियसली बहुत इन्जॉय करती हूँ। आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मौसी आई है तो उसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे ये लोग देखो कितने थके हुए हैं, सफ़र करके आए हैं, लेकिन फिर भी अभी तो मस्ती बाकी है भाई, बहुत ज़्यादा मस्ती करनी है आज। और ये देखो बर्थडे बॉय, और ये तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मैं बुआ के घर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ओके चलो, मौसी यहाँ पे दामाद जी के पैर छू रही है और साथ में मेरे भी छू लिए हैं। अब हम करेंगे किट्टू का बर्थडे सेलिब्रेशन। उसको पता भी नहीं है कि मैं उसके लिए केक लाई हूँ यहाँ पर। और ये देखो सिया भी उठ चुकी थी और ये भी यहाँ पर इंजॉय कर रही थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ रह के गई थी, तो इसको याद है ये घर, तो पूरे घर में घूम रही थी। और यहाँ पर हमने किया किट्टू का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि किट्टू बहुत एक्साइटेड था और सिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वैसे सिया का भी पहला बर्थडे हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। और यहाँ पर किट्टू बोल रहा था मुझसे कि ये पूरा केक मैं ही खाऊंगा ना, सब तो नहीं शेयर करेंगे ना। तो मैंने बोला सब नहीं शेयर करेंगे, आप ही खाओगे, आपका बर्थडे है तो। फिर उसने सबको केक खिलाया, खुद भी केक खाया और हम लोगों ने भी केक एंजॉय किया और बहुत सारी मस्ती करी। और मेरे घर में एक रौनक, एक जान सी आ चुकी थी, इतने सारे लोग थे क्योंकि इतने टाइम से मैं फिर से अकेली थी इन लोगों के जाने के बाद। और यहाँ पर आती है हमारी सबसे ख़तरनाक खिलाड़ी, जो बहुत 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 ज़्यादा खाती हैं और केक भी पूरा निपटा चुकी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं नहा चुकी हूँ और अभी बाकी लोग भी नहा रहे हैं और तैयार वैयार हो रहे हैं। अभी तो सुबह के 4 बजे हैं, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है भाई, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए हैं और ये सूट जो मैंने पहना है वो मीशो का है और मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताऊँगी कि मैंने मीशो से कितने सूट ऑर्डर करे थे और वीडियो भी डालूँगी, तो वहाँ पर आप लोग चेक कर लेना। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम सब रेडी हो चुके हैं और अब निकलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है। मैं 5 इयर्स का हो गया और सब लोग मुझे विश करो और मेरी बुआ का चैनल सब्सक्राइब करो।
लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आते से ही हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि जो नॉर्मल वाली लाइन होती है वो तो नेक्स्ट लेवल थी। अगर उसमें हम लग जाते तो हमारे 5 घंटे बर्बाद हो जाते, और बच्चों के साथ 5 घंटे लाइन में खड़ा होना इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पर ना एक VIP लाइन भी होती है, उसका टिकट होता है। तो आप लोग देखो, VIP लाइन में भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और ऊपर से अब इन लोगों ने बहुत अलग सिस्टम कर दिया है, आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हो। मोबाइल की लाइन अलग थी कि आपको अपना मोबाइल भी जमा करवाना था, तो इस वजह से हम लोग अंदर कोई भी शूट नहीं कर पाए, ना फ़ोटो खींच पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। बस VIP लाइन में लगो, टिकट का भी लाइन है और अंदर जाने का भी लाइन है। सो हमने सबसे पहले टिकट ख़रीदी, उसके बाद फ़ोन हमने जमा करवाए, उसके बाद हम लाइन में लगे। फिर हम लोग अंदर गए और वहाँ पे भी आपकी चेकिंग होती है, मतलब ये नहीं समझ सकते आप कि फ़ोन लेके जाओगे। जो नॉर्मल लाइन वाले होते हैं वही फ़ोन लेके जा सकते हैं, तो वो अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं आराम से, जो आप इंस्टाग्राम या किसी की पोस्ट में देखते होगे उज्जैन की फ़ोटो। लेकिन जो VIP लाइन से जा रहे हैं वो फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में चेकिंग होता है पूरा कि फ़ोन तो नहीं है। अगर है तो आपको वापस भेज दिया जाता है लाइन में कि आप लोग अपना फ़ोन जमा करवाइए। तो यहाँ का सिस्टम मुझे इस बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे पहले मैं आई थी तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे मेरे, लेकिन दर्शन तो अच्छे ही हुए थे, टिकट लिया था तो अच्छे ही होंगे। उसके बाद गर्मी जो थी ना, वो नेक्स्ट लेवल गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। गर्मी में तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए गाइस। The next day. सो अब ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेरे भैया को ऑफिस भी जाना है तो ज़्यादा छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पर किट्टू, भाभी, भैया और सिया जा रहे हैं। इनको करा बाय बाय। मौसी मेरे पास रुकेंगी कुछ दिन, और मौसी के साथ एक और स्पेशल सरप्राइज़ है जो आज ही हुआ है, और वो आप देख सकते हैं। ये रही मेरी मम्मी जो आ चुकी है मेरे पास कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पर मम्मी और मौसी ने पूरे घर पे कब्ज़ा कर लिया है, पूरा घर संभाल लिया है। मम्मी ने किचन संभाली है, खाना पीना जो भी था। मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी और यहाँ पर मैं कर रही थी आराम, और सिर्फ आराम। मस्त मस्त खाने के लिए मुझे मिल रहा था। कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे मेरी मम्मी के हाथ की, और ये मेरी मम्मी बना रही थी कुछ अलग स्टाइल के करेले, तो इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स पर डाल दूँगी। सो यहाँ पर देखो आप, मेरी मौसी रोटी बना रही है, और यहाँ मेरे पति देव ऑफिस जाने वाले हैं और खाना खा रहे हैं। इतनी सारी चीज़, आए हाय मज़ा आ गया। इनको देख के ऐसा लग रहा था आप जल्दी खाओ, फिर मैं भी खा लेती हूँ फटाक से सबके साथ, मम्मी लोगों के साथ। उसके बाद शाम को मैं लेके गई मम्मी लोगों को बाहर घुमाने, और ऑब्वियसली इंदौर में है तो इंदौर का चिड़ियाघर ना देखा तो क्या ही देखा फिर, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत पसंद है चिड़ियाघर देखना, और अच्छा भी लगता है ऐसे नेचर वाली जगह जाओ, सब जानवर को देखो, मज़ा आता है। यहाँ पर मैं सबको दिखा रही थी तो मम्मी और मौसी और मेरे भाई को बहुत पसंद आया इंदौर का चिड़ियाघर, मतलब बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। वो लोग बहुत खुश थे और इन्जॉय भी कर रहे थे, और बहुत मज़ा भी आ रहा था हम लोग को। उसके बाद हम लोग चिड़ियाघर से निकलने के बाद आ गए थे C21 मॉल। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ सामान लेना था वो लिया, इन्जॉय किया, आइसक्रीम वगैरह खाई, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब कोई आता है ना तो टाइम पास हो जाता है, पूरा दिन ऐसे निकलता है कुछ पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर कुछ दिन स्पेंड करे, और मैं आपको बता दूँ कि मैं 3-4 मतलब 1 हफ़्ते का पूरा रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद संडे को अपलोड करती हूँ, सो इसलिए। और यहाँ पर देखो एक हमने ऑटो बुक किया था, ओला वाला। सो यहाँ पर ना मतलब हम लोगों को 4 लोग नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये खिड़की आप देख रहे हो ना, ये नहीं तो बाहर चली जाएगी, ऐसे ही भैया ने बोला था। तो मैं नीचे बैठ के आई थी, बहुत इन्जॉय किया, ये भी एक नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम आ गए मेरे पतिदेव के स्टोर। यहाँ पर हम लोगों ने किया पिज़्ज़ा इन्जॉय। The next day. और वो घड़ी आ गई कि अब मम्मी और मौसी वापस जा रही हैं, और मेरा भाई बस मेरे पास रुक रहा है थोड़े दिन के लिए। और ये देखो इमोशनल, मम्मी रोने लगी, और यहाँ पर मौसी को भी आ रहा था पर उन्होंने कंट्रोल किया। और ऑब्वियसली मैं तो कंट्रोल पावर में बहुत अच्छी हूँ, ऐसे मैं ज़्यादा इमोशनल किसी को दिखाती नहीं हूँ, जो भी है अंदर है, ऐसे बाहर इतने जल्दी नहीं इमोशनल दिखा पाती हूँ। सो या दैट्स इट, यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।